स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका का दूसरा भाग, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि वो सबसे पहले पेंटर से प्रभावित हुआ। उसके बाद वो कहता है, मुझे लगता कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की है। मतलब अच्छी जिंदगी किसकी है? गेट कीपर की। शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं, जैसे जानवर जीते हैं ना, जो मिल गया खा लिए, जैसे रहना है रह लिए, है ना, उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं। ऐसा गेट कीपर की भी क्या शान है, तीनों सौ मुफ्त फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि वो गेट के पास खड़े रहते हैं। तो फिल्मों में, टॉकीज में जो 300 दिखाया जाता है उसको फ्री में देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि ईश्वर ने वरदान दिया है तभी उसको ऐसा काम मिला है कि कोई मनुष्य 300 में रोज फिल्म देखे। मैंने तय कर लिया कि जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूंगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टाकी, स्थानीय मतलब उसके गांव के, शहर के आसपास, मैनेजर से मिल रहा था। उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही थी, अभी 5वीं 6वीं में था, है ना, और वो क्या बनने जा रहा है? गेट कीपर। उसके लिए उसने क्या किया? लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिलाया। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। उन्हें लगा होगा मैनेजर को कि ये बेचारा अनाथ है, इसलिए उसने उसको क्या रख लिया? गेट कीपर। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, है ना, जब गेट कीपर के पास जाते हैं, टॉकीज के अंदर जाना रहता है तो टिकट दिखाते हैं, फिर वो शायद उसको फाड़ के देते हैं ना, तो अवसर मिला। वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था। पहले ऐसे होता था कि बच्चे कुछ गलती किए तो पिता जो है वो जैसे तैसे खूब मारते, हाथ से मारते, डंडे से मारते। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को भी मारा और 2 गेट कीपरों को भी मारा, और मारते मारते मुझे घर लाए। मुझे नहीं भाई, ये जो आपके लेखक है ना, उनको। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा। उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। वो तो उसको अनाथ समझ रहे थे, इसलिए उसको जॉब दिया था, है ना। इसी चक्कर में मैं 6वीं की 6माही परीक्षा में फेल हो गया। अभी 6वीं में था, है ना, वो 6माही परीक्षा में फेल हो गया। 6माही मतलब जानते हैं ना आप लोग, हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हो। जिसके उपलक्ष्य में मेरी और भी पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का जो भूत था वो उसके सर से उतर गया। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। जब पढ़ाई में मन लगा तो हर रोज हेड मास्टर को देख रहे हैं, उसका जीवन कैसा है ना, कैसे रहते हैं। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा मुझे। अधिक काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ, फिर प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद दो। प्रार्थना के बाद ऐसा होता है ना कि जिस बच्चे ने कुछ गलती की है उसको समझाया जाता है, और पहले के समय में मुंह से न समझाकर हाथ से समझाया जाता था। और अपने कमरे में बैठ जाओ, हेडमास्टर का जो रूम होता है वहाँ बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो। मतलब जो बच्चा गलती कर रहा है, कुछ इधर उधर देखा तो उसको मारना। और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ। मैंने तय कर लिया कि जिंदगी में हेड मास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूंछों की तलाश में बाजार घूमने लगा।
उसकी जो असली मूछ थी, इसको लगा कि मेरी तो मूछें नहीं है, तो नकली मूछ लगा। और पिटाई की प्रैक्टिस कहाँ करने लगा? अपने छोटे भाइयों पर। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा, है ना, हेडमास्टर को कुछ बात के लिए फटकारा, मतलब ऐसा डांटा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। कौन सा उत्साह? हेडमास्टर बनने का जो उत्साह था वो भंग हो गया। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठान ली। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा, गेट कीपर, पेंटर, हेडमास्टर के चक्कर में। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाह घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करवा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, है ना। जब कोई इस धंधे में अगर ऐसा काम है तो इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा। वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था, है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कैसे पीते होंगे, कैसे धुआं निकालते होंगे, ऐसा प्रैक्टिस कोशिश करके देखा। इन्होंने सिगरेट पीकर देखा तो उन्होंने पकड़ लिया था और मार पीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, तब सिगरेट की हानियां समझ में आई। आप लोग भी जानते हो, है ना, सिगरेट की हानियां, जो नशा है। आजकल छोटे बच्चे भी नशे की गलत आदत में पड़ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को तो ये विश्लेषण के माध्यम से और समझाया जा रहा है। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी वाला चपरासी बनने की तैयारी में लग गया, है ना। आज के लिए इतना ही।